श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को भगवान आते हैं नरसिंहदेव भगवान के रूप में। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का चौथा अवतार माना जाता है और ये अवतरित हुए खंभे से। वैकुंठ के सप्तम और अंतिम द्वार के द्वारपाल जय विजय की बड़ी इच्छा हुई भगवान से मल्ल युद्ध करने की। भगवान ने उनकी इच्छा को जान करके उन्हें 3 अलग अलग युगों में 3 अलग अलग स्वरूपों में भेजा। सतयुग में भेजा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, द्वापर युग में भेजा शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, और त्रेता युग में वही आए रावण और कुंभकर्ण बनकर। ऋषि कश्यप और माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 भाई जन्म लिए, जिनका वध करने के लिए भगवान श्री नरसिंहदेव को इस रूप में आना पड़ा। जबकि हिरण्याक्ष का वध किया भगवान वराह ने। प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान नरसिंहदेव को तो कहिए यह मंत्र, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। स्वर्णिम रंग के भगवान नरसिंहदेव के हैं विविध नाम। उन्हें हम कहते हैं नरहरि, विघ्न विनाशक, लक्ष्मी नरसिंह, प्रहलाद नरसिंह, भक्त विघ्न विनाशक नरसिंह। माता दिति को जब पता चला कि उनके गर्भ में असुर हैं जो कि संसार के लिए संकट बनेंगे, तो माता दिति ने उन्हें अपने गर्भ से 100 वर्षों तक बाहर नहीं आने दिया। और इस तरह से उनके गर्भ में इनके रहने के कारण पूरे संसार में अंधकार छा गया। अंततः माता दिति को उन्हें अपने गर्भ से बाहर निकालना पड़ा। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री हरि से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने 36,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। न भूतो न भविष्यति, ऐसी कठिन तपस्या, एक पांव पर खड़े होकर ताड़ासन लगा करके हिरण्यकश्यप ने तपस्या की। और उस तपस्या से उसके शरीर के ऊपर चींटी, दीमक आदि ने एक पहाड़ बना दिया और उस पहाड़ के ऊपर खूब पेड़ हो गए और इस तरह से जंगल जैसा प्रतीत होने लगा। हिरण्यकश्यप अमरता का वरदान ब्रह्मा जी से चाहता था, किंतु जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान उन्हें न दिया तो वह कान को दूसरे साइड से पकड़ने लगा और उसने कुछ ऐसी शर्तें मांगी कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न घर के अंदर हो न घर के बाहर हो, न मैं आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, न मैं अस्त्रों से मरूं न शस्त्रों से मरूं, न मुझे देव मारे न मुझे दानव मारे, न मुझे मानव मारे और न ही मुझे पशु मारे। ऐसे वो शर्तों के साथ उसे यह वरदान सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने जब उन्हें वर दिया, उस वरदान को पा करके हिरण्यकश्यप फूला न समाया और इस तरह से अपने अहंकार में मत्त हो गया कि उसने समस्त देवी देवता और इस सृष्टि को अपने इशारों पर नचाने लगा। जब उसकी इच्छा होती तब वो एसी चालू करा देता और जब उसकी इच्छा होती तो सूर्य का ताप बढ़वा देता। त्रिदेवों को छोड़ करके नारद सहित सारे देवी देवता अभी हिरण्यकश्यप के नियंत्रण में आ गए। नारद मुनि तो नारायण नारायण छोड़ करके जब हिरण्यकश्यप के सामने आते तो कई बार जय हिरण्यकश्यप भी कहते। कयादु और हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज गुरुकुल गए। उन्होंने वहां से शिक्षा दीक्षा ली और वापस आए। तभी उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि पुत्र तुमने गुरुकुल में सीखा क्या है। नौधा भक्ति का उपदेश देते हुए प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से नौधा भक्ति की शिक्षा देते हैं और प्रहलाद महाराज स्मरणम के आचार्य भी कहे जाते हैं। हिरण्यकश्यप के वरदान के सारे तथ्यों को पूर्ण करते हुए नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत सिंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। आपको पता है हिरण्यकश्यप का सिंहासन जो था वो 275 फीट ऊंचा था, लेकिन जब भगवान नरसिंहदेव ने अवतार लिया तो इससे भी कहीं वृहद रूप में आए वे। इस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकश्यप का किया वध। कहाँ? न दिन में न रात में, संध्या कालीन समय में, न घर के अंदर न घर के बाहर, अर्थात दहलीज पर। न उन्हें अस्त्र से मारा और न शस्त्र से मारा उन्हें अपने नाखूनों से। नाखून न तो जीवित होता है और न ही मृत्यु होता है। भगवान का शरीर आधा नर का और ऊपर सिंह का, इस प्रकार से कहलाए नरसिंहदेव भगवान। इस घटना के बाद जब नरसिंहदेव भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में कोई भी देव उनके पास जाने को तैयार न थे। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी नहीं गई। उन्होंने कहा ये मेरे पति नहीं है। तब गणपति जी ने प्रयास किया कि मैं जाता हूँ, लेकिन केवल नरसिंह भगवान के फूंक से वे कई कोसों दूर हो गए। लेकिन इस प्रयास से गणपति भगवान को एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वे भी विघ्न विनाशक कहलाए। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय।
जय, गणपति महाराज की जय। गणपति जी के प्रयासों के बाद भी जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब सारे देवी देवता मिल करके प्रहलाद महाराज के पास गए, उनसे प्रार्थना करने लगे कि प्रहलाद, तुम्हारे कारण ही भगवान ने जन्म लिया है, भगवान भक्त वत्सल है, निश्चित रूप से तुम्हारी सुनेंगे। उनके हाथ में एक माला देकर उन्हें आगे भेजा। प्रहलाद बड़े निर्भीक होकर भगवान की तरफ बढ़े। भगवान ने उनको देखा तो उनका क्रोध आधा ऐसे ही शांत हो गया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें अपनी गोद में उठाया और उन्हें बड़ी प्रेम पूर्वक चाटने लगे। अपनी भक्त वत्सलता दिखाते हुए भगवान पूछते हैं, प्रहलाद, क्या मैंने आने में कहीं देर तो नहीं कर दी? इसी क्षण भगवान के हृदय में वात्सल्य प्रेम का जागरण हुआ और भगवान ने इस वात्सल्य प्रेम के कारण अगले अवतारों में मातृ पितृ धर्म का भी पालन किया है। यदि आप दर्शन करना चाहते हैं भगवान श्री नरसिंह देव के, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ आंध्र प्रदेश अहोबिलम, जहाँ भगवान श्री नरसिंह देव भगवान का आज भी वह खंबा है, वहाँ हम दर्शन कर सकते हैं। यदि भक्त प्रहलाद के मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो जाना पड़ेगा पाकिस्तान मुल्तान शहर। जाइए, दर्शन करके आइए। ऐसी ही रोचक जानकारी और नई कथाओं के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। क्यों ना आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। हरे कृष्णा।